एक बेनती उत्ते आके अपना पन बखाया है, रुपया शादियां फिरना दे के मैं फिर नूर खिलाया है। एक बेनती उत्ते आके अपना पन बखाया है, रुपया शादियां फिरना दे के मैं फिर नूर खिलाया है। असा भी लड़का चार चुफेरे, असा भी लड़का चार चुफेरे, कलियां दियां सजाइयां ने, फुल्लां वांगू खिड़ गए तेरे मन बचियां बधाइयां ने। ये तुहानू खुद मिलिया, तुहानू हर एक समझे मैनू मिल गया। हाँ तारी भागते हुए साके वो तशरीफ ले आए हो, प्रभु का कर है घर सबना का अपने घर विच आए हो। तेरी थां बंदिया हर शै ने आखिर मुक जाना, शै ने आखिर मुक जाना, कोई कोरे ना किन्ने रहना असी रहना नहीं, कोई कोरे ना रब दा ना बंदिया, ना धुप रहनी ना प्यो रहना, ना धुप रहनी ना प्यो रहना, हर शै ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा, ओ एक रहना रब दा, ना धुप रहनी ना प्यो रहना ना प्यो रहना। कुछ कर ले जिंदड़िए चारा, कुछ कर ले जिंदड़िए चारा, एवें नहीं बेड़ा पार लंघना, बेड़ी पार इदा नहीं होनी ना। एक चप्पू किसी दे हथ देना पैना जदों बंदे नूं ड्राइवरी करनी ना आंदी होए, स्कूटी चलानी नहीं आंदी होवे, एक्टिवा चलाना ना आंदा होवे, तो उत्ते बह के रेस देनी शुरू करे तो समझो ने अपने गोडे तड़ा लैने ने ना के ढंग नाल, बंदा किसी चलाने वाले दे मगर बैठे। सो इस करके स्कूटी जिंदगी दी चलानी किन्हां नूं आउंदी है, साडियां भैणां बैठियां। जे किसी नूं जिंदगी दी स्कूटी चलानी नहीं आती, ड्राइवरी सीखो, आओ मैडिटेशन सेंटर आओ, सवेर तो लैके शाम तक तुहाडी सेवा साडे मैडिटेशन सेंटर शाहबाद दे विच बहुत ही वधिया ढंग नाल प्रभु दा ध्यान किस तरह लगाना है। पहली गल है कि असी कौन है, असी कौन है, ओदे डंडे दी आवाज नहीं, ओदे डंडे दी आवाज नहीं आउंदी। जदों मारदा रख के डंडा बंदे नूं कुब्बा कर दिंदा, लभदा जो कहंदा होया कि मारिया किन्ने, फिर बाद विच की कहंदे आ, हत्था हत्थ दोनों उत्ते चुक के की कहंदे आ, ओदी मर्जी, ओदी मर्जी। ते कर की सकदे हो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का तुसी ओदा नाम अगर ले जाओ। कोई बंदा नास्तिक सी, वो नास्तिक बंदे ने की कीता, कहंदा मैं राम राम नहीं कहना। जिहड़ा दूजा बंदा सी चलाक सी, उन्हें जदों जिस दिन बीमार होया उन्हें कहा भी अज मौका लगा, अज इनू कहने भी राम राम कह, उन्होंने कहंदा राम राम क्या, कहना नहीं मैं नहीं कहना। जिले बहुत ही पीड़ पै गई तो वह महाराज क्या कहता, मर गया मरा 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 कहते मरा मरा तो राम राम बन गया। सो रब तेरे तो वख नहीं पर तेरी वेखण वाली, रब तेरे तो वख नहीं पर तेरी वेखण वाली अख नहीं जानते नहीं, समझना नहीं चाहते। आत्मा की है, माता जी ने कहा कि मैं आत्मा, पर आत्मा है की है, मैनू आत्मा महसूस होंदी, गल तो महसूस नहीं है। कोई तुहाडे घर च आ जाए ते असीं उहनूं दड़ाउण वास्ते की कहने आ, असीं कहने आ भी पहले उहने गप्पां शप्पां मारियां, असीं चुप करके बैठे रहे, ते हुण सोचा भैन ने ज्यादा टाइम लाया इहनूं घर नूं भेजीए, ते फिर आपां की कहने आ, भैन चाह पीवेगी, चाह बनावां मैं, कहती नहीं 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 मैं हुणे पी के आई, अच्छा मैं चली जाऊं मेरा काम सी मैं। रब तेरे तो वख नहीं पर तेरी वेखण वाली अख नहीं, कहने दा मतलब यह है असीं दिलों काम
घर दे। इंसान की आखिरी अवस्था दी लाइना दो तीन बड़िया वधिया लिखिया किसी ने, जिन्हां लई तू पाप कमाउना किथे गए तेरे घर दे। जिहड़े कहंदे ही मैं भी तेरा मैं भी तेरी, किथे किथे ने, कल्ला ही पिया। हाँ जी कल्ला ही, जबान बंद हो गई है, लभदा है नहीं। हाँ जी धर्मराज का घसोन बनन डिया उस उन्हें पता नहीं लगता, कल्ला ही खा रहा। करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की, किसे ने। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही ना। जिन्हां लई तू पाप कमाउना किथे गए तेरे घर दे। पैर पसार पयों विच बेड़े, कढ़िया दा बाहर ते कड्डो कड्डो पे कर दे। ओ न्याणे भुखे मर गए, चाह नहीं पीती रात दी, इनू कड्डो किते बाहर लेके जाओ। जिस तुम्बे ना रहना ना, हर शै ने आखर मुक जाना। इक रहना रब दा, ओ इक रहना रब दा, ना धुप रहनी ना ना प्यो रहना ना। तू मुंह चो रब रब करदा है, कहते ना कि राम राम सिर सिर देखो। गड़बी फड़ी हुई है मंदिर जान दे अंदर, कहते ओले की कहंदा परौंठे परौंठे बना दी आया मैं मंदिरों के, जिदा रब दे सिर ते सहन करना होंदा ना, ते रब मैनूं डिक लिया। तू मुंह तो रब रब करदा है, कदी दिल अंदरों भी करया कर। तू मुंह चो रब रब करदा है, कदी दिल अंदरों भी करया कर। जो मुरली दे विच लिखिया है, जो बाणी दे विच लिखिया है, तू अमल ओदे ते करया कर। मैं जी ओम शांति, मैं क्या भैन जी ओम शांति, ते मेरे जिन्ना लड़ाका बंदा महल्ले च कोई ना हो तो ओम शांति का की फायदा। ओम शांति का मतलब अमल किया मैं शांति का, वाकई लगता है ओम शांति। तुम देखिया कि जेडे ओम शांति वाले ने सारे पिंड वाले जड़े ने उन्होंने नाल नाल नहीं बुलाते। मेरे पिंड दे विच जिथे मैं रहना जी, मैनू लोकी ओम प्रकाश प्रिंसीपल के नाम नाल घट जानते हैं। वो कहते मास्टर ओम शांति वाला कहते, ओम शांति वाला मास्टर, क्योंकि किसी नाल लड़ाई झगड़ा मैनू जितों तक मैं होश संभाली है जी, मैं पूरी उम्र किसी को गाल नहीं कढ़ी जी होता ना, लोड़ ही नहीं पई। लोकी कहते नहीं जी गुस्सा करके, गुस्से तो बिना गड्डी नहीं चलती ना। तू मुंह चो रब रब करदा है, कदी दिल अंदरों भी करया कर। जो बाणी दे विच लिखिया है, तू अमल ओदे ते करया कर। ये संदेश देना था, ये संदेश देना था कि मंदिर में जिसको ढूंढा, मस्जिद में जिसको ढूंढा, गिरजाघर गुरुद्वारे में जिसको ढूंढा, वो खड़ा आपके द्वार। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोले। झोलियां भरन आ गया भोला भंडारी जिहड़ा है, वो झोलियां भरन आ गया। सो इस करके कहते भोलेनाथ के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। पर भंडारे किदे भरपूर होंगे, जिहड़ा अपना झोली अगे करेगा। तुसीं देखो किते कोई चीज वंडी जाती है तो तुसीं खाली हाथी चल जाते हो, की लोगे? कुछ भी। किसी ने घरों बाल्टी लैके गया, कोई घरों थैला लैके गया, कोई झोला लैके गया, कुछ ना कुछ बर्तन तो लैके गया ना। ते जब तक बर्तन नहीं लैके जाओगे, जब तक अपने अंदर अकल का बर्तन सीधा नहीं करोगे, उदों तक उहदे च रब की पाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पा सकता। वो अपने उहदे विच ही। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला रे। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला रे। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नहीं। बंदा पाप करता है, पंजाबी च कहंदे है करे कल्ला ते खाए गल्ला। गल्ला समझदे जी? गल्ला मतलब सारा टब्बर। कल्ला बंदा करता है, पाप करता कल्ला, खान वाले पिछे, पति पत्नी बच्चे सारे पिछे। किसी ने पूछा कोई तू अधर्म का काम करना है, पाप की कमाई कर लिया,
ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ तेरी जिम्मेवारी है, तू पाप कर पुण्य कर, लेकिन असी तेरे पैसों से तेरे धन के उत्ते तेरी पालना असी पलना है, बाकी नेकी बदी की जिम्मेवारी हिसाब कर्मा दा देना पैना। जदों हिसाबी लेखा लेने, जैसी करनी वैसी पढ़नी, सतगुरु दा कहना हिसाब कर्मा दा देना पैना। कहते वो देता है तो देता है, छप्पर फाड़ के देता है। आजकल तो लेंटर फाड़ के देता है, छप्पर तेरे नहीं है चल रहे, आजकल तो लेंटर नहीं करा। वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब वो लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। आज इनको याद करा रही थी, चारपाई दोनों तरफ रखी होती है ना, तो 2-3 बार गिरी थी। और अच्छे कई भाई बहनों को बाबा के घर जाने का, यात्रा कराने का भी अवसर मिला। आप में से कोई बैठे हैं यहाँ पर जो मधुबन माउंट आबू यात्रा करके आए हैं? कौन कौन बैठे हैं? आप तो अपने हिसाब से गए हो ना, पुराने भाई बहनों में से केवल एक सोहन लाल भाई बैठे थे। तो बहुत समय तक आते रहे, क्लास कराते रहे। बाबा को एक संकल्प देती थी बाबा, क्योंकि ईश्वर के महावाक्यों में एक बार मैंने सुना था कि ब्राह्मणों के जहाँ कदम पहुँचते हैं ना, वहाँ ऐसे ही नहीं पहुँचते हैं, वहाँ जरूर कुछ देवगण छिपे हुए होते हैं। देवताओं का ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की दीदियाँ और भाई बहन सिखाते हैं क्या, गुरु की मानो भी तो सही ना, गुरु की केवल सुनो नहीं, लेकिन गुरु की मानो भी। तो वो गुरु माना सतगुरु परमात्मा, हमें चलना कैसे है, उठना कैसे है, खाना कैसे है, व्यवहार में कैसे आना, ये सारी चीजें परमात्मा हमें सिखा रही है। और उससे क्या होता है, नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। तो इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आकर के यहाँ आपकी सच्ची गीता पाठशाला जो यहाँ खुली हुई है, उस गीता पाठशाला में आकर के आप सत्संग करेंगे तो आपको बहुत 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 खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और जो पुराने भाई बहन हैं जिन्होंने पहले ज्ञान सुन रखा है, वो भी यहाँ क्लास करो। सोहनलाल भाई बैठा है, क्लास ही नहीं करते हो। अरे आपके गांव में पहले वहाँ चल के जाते थे शाहबाद, अब यहाँ गीता पाठशाला खुली है तो क्लास करनी चाहिए। सुबह भी होती है 5 बजे, तो आप शाम को नहीं कर सकते हो, दिन में नहीं कर सकते हो, तो सुबह कर सकते हो। हमारे ये जयप्रकाश भाई बैठे हैं, खड़े हो जयप्रकाश भाई, हाँ आओ सामने आओ, सामने आओ, आओ। ये जयप्रकाश भाई हमारे साथ कितने साल पुराने हैं? आओ जयप्रकाश भाई, हाँ आओ। जयप्रकाश भाई हमारे पास 20 साल पहले आए थे, देखो, और कहाँ गुम हो गए पता ही नहीं चला, दीदियों को भूल गए। लेकिन एक गुण इनके अंदर जरूर आया है, वो पूरी मेहनत करते हैं, दोनों युगल बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हैं। एक आए तो भी वो 1 घंटा क्लास कराता है, 2 आए तो भी 1 घंटा क्लास कराता है, और शाम को ऑनलाइन 5:30 से 7:30 बजे तक। मैं नहीं समझती हूँ जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई और कोई क्लास इन्होंने मिस की होगी, भाग भाग के इधर से आके उधर से आके, अगर कहीं जाना भी पड़ गया तो अनीता ने की होगी और उसने इसको सुनाया होगा, पूरा रिकॉर्डिंग भी कर लेते थे। तो ये है एक ललक, नशा, जिसको भगवान कहता है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने का पुरुषार्थ। तो आप सभी में से कोई ना कोई तो बाबा के बच्चे छिपे हुए हैं जो इस सत्य ज्ञान को समझ लेंगे,
क्योंकि परमात्मा को अभी आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि परमात्मा को चाहिए? बोलो। हाँ, जो कहते हैं भगवान को हमसे चाहिए वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं हमें भगवान से चाहिए हाथ उठाओ। है ना? हमको चाहिए, खुशी चाहिए तो भगवान से चाहिए, प्यार चाहिए तो भगवान से चाहिए, धन संपदा चाहिए तो भगवान से चाहिए, बाल बच्चे चाहिए तो भी भगवान की अरदास करते हैं। और जब बच्चा घर में आता है तो पहले क्या करते हैं? मंदिर में मत्था टेकने ले जाते हैं उसका कि भगवान का दिया हुआ दिया है, ये चिराग है घर का। सुबह दोपहर शाम सारा परिवार इसके साथ लगा रहता था। तो बाबा हमारे कहते हैं कि कई भारतवासियों को, विदेशियों को कुंभकर्ण आके जगाएंगे, विदेशी जगाएंगे। तो कंवरपाल भाई को है ना विदेशियों ने जगा दिया। ताली तो बजा लो इसके लिए। एक साल वहां रह के आया तो इसके परिवार ने इसके ऊपर पूरी बरसात कर दी ज्ञान की। सुबह ये उठता नहीं था तो भी अमृत वेले उठा के बिठा देते थे इसको कि अमृत वेला करना है। अमृत वेला भी करता था। अन्न शुद्धि का भी पाठ पक्का कर दिया। सारे पाठ इसको पक्के करा दिए उन्हें। पूरे परिवार ने मिलकर पूरी ज्ञान की बरसात कर दी। तो जो बीज पड़ा था ना ज्ञान का, वो पौधा बन गया। और अब मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता है, मेरे कान में गुनगुन करता है। दीदी वहाँ है ना बहुत सारी माताएं हैं जो ज्ञान सुनना चाहती हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर तुमको मैंने ज्ञान सुना तो दिया है, तुम ही टीचर बन जाओ। तो देखो इसने सुंदर गीता पाठशाला बनाई और सजाने का शौक कितना। काफी समय से मेरा मन था मैं जाऊं, लेकिन मौका नहीं बन पाया, नहीं आ पाई। पहले तो मैं आ जाती थी। सुबह मैंने सुना है जहाँ तक ये 10 बजे से 11 बजे तक, 10 से कि 9 से 12 बजे तक। हाँ कितना? 5 बजे। सुनाई नहीं पड़ता। 5 बजे। अच्छा सुबह 5 बजे। हाँ अभी किया ना मैं तो शुरू 5 से 6। सुबह 5 से 6 एक क्लास चलती है, फिर दिन में चलती है 10 से 11 चलती है ये क्लास। देखो और 7 बजे आश्रम पे शाहबाद भी पहुंच जाता है। तो जिसको नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, जिसको चढ़ जाती है ना उसको उतारना मुश्किल होता है। बस चढ़ने की देर है। आप लोगों को भी जिस दिन चढ़ जाएगी ना उस दिन कोई भी नहीं रोकेगा। जिसको सत्य, जैसे कह रहे थे ना भाई जी कि परमात्मा इस धरती पर आ गए, आ नहीं गए हैं, अभी तो जाने की बारी है। बस अब तो जाने का समय आ चुका है। तो इसलिए उस सत्य ज्ञान को जान लो, मान लो, पहचान लो। बहुत सुंदर गीता पाठशाला यहाँ खोली हुई है। इस गीता पाठशाला में ज्ञान है और इस ज्ञान का कभी भी जो बीज पड़ जाता है उसका अंत नहीं होता। आप सबने जो ज्ञान सुना है और समय प्रति समय अनीता बहन, कंवरपाल भाई आप सबको बुला रहे हैं, तो बीज ही तो डाल रहे हैं आप सबके अंदर। तो ये बीज वेस्ट नहीं जाने वाला है। लेकिन होता क्या है कि बीज को बाहर आने में कई बार वो हवा के प्रभाव से आता है, कभी जल के प्रभाव से आता है। और जब हवा और जल भी काम नहीं करता है तो कैसे आता है? तो जब बारिश पड़ती है ना, जब बारिश का मौसम आता है तो अपने आप पता नहीं कहाँ से पौधे अपने आप निकल जाते हैं। हमने बीज डाला भी नहीं है, फिर भी कई बार अच्छे भी निकल आते हैं, है ना? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पौधे निकल आते हैं। तो समय जब आता है ना तो वो ज्ञान का बीज जो पड़ा है वो प्रकट जरूर होता है। तो हमारे कंवरपाल भाई के लिए मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि जिंदड़ी में है ना कंवरपाल भाई है ना, उसकी सेवा करो। अनीता बहन ने संबंध जोड़ के रखा था कि तो उसकी भी सेवा करो। तो वाइब्रेशन तो इसको अच्छे देते थे, ये भी ज्ञान में चले। मुझे याद है एक बार मैंने आई थी तो मैंने कहा उसको बुलाओ ना, तो ये बाहर की बार चला गया। मैं कहा मिलने भी नहीं आया भाई, बाहर की बार चला गया। फिर दूसरी बार आई, आती रही हुई यहाँ पर, इनके भैया, इनकी भाभियाँ, ये भी एक बहुत
बड़ी बात है कि एक परिवार में से 50-60 मेंबर बाबा के बच्चे बने। तो इनकी जो संदीप भाई की युगल ना, वो आई, उसने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, फिर मेरे को बुलाया, फिर ये मेरे थोड़े नजदीक आया। उससे पहले प्रोग्राम में तो बार की बार चला गया था। अनीता जब रखती थी प्रोग्राम, मैं आती थी शिवरात्रि के प्रोग्राम में, कभी दूसरे प्रोग्राम में, तो ये बार की बार चला जाता था। लेकिन संदीप भाई की युगल जो कर क्या नाम, पिंकी, उसने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, ज्ञान का बीज डाला, इसने कोर्स किया, वो इसको कोर्स करा के गई। यहाँ पर आता भी रहा है आशा, लेकिन संबंध संपर्क में। लेकिन एक साल जो लॉकडाउन लगा ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया रह करके आया, और वहाँ जो इसकी रोज क्लास हुई, तो वो देखो कहा ना, समय आया। हम चले बाबा के आस पास, सब पूरी हो गई आस। हम चले बाबा के आस पास, सब पूरी हो गई आस। मन तो उड़ता जा रहा, मन तो उड़ता जा रहा, मन तो उड़ता जा रहा, नीचे रह गया आकाश। हम चले बाबा के आस पास, सब पूरी हो गई आस। हम चले बाबा के आस पास, सब पूरी हो गई आस। रहमत उनकी ऐसी हो गई, हर प्राप्ति खुद से हो गई। रहमत उनकी ऐसी हो गई, हर प्राप्ति खुद से हो गई। खुद ही ने खुद को ढूंढ लिया, हर जरूरत पूरी हो गई। खुद ही ने खुद को ढूंढ लिया, हर जरूरत पूरी हो गई। जन्नत रास हमें आई, जन्नत रास हमें आई, जन्नत रास हमें आई। हम हैं बाप के साथ, हम चले बाबा के आस पास, सब पूरी हो गई आस। हम चले बाबा के आस पास, सब पूरी हो गई आस। वो और हम अब एक हो गए, एक दूजे में ऐसे खो गए। वो और हम अब एक हो गए, एक दूजे में ऐसे खो गए। मोती और धागे की तरह पावन माला में पिरो गए। मोती और धागे की तरह पावन माला में पिरो गए। पालन वो करता हमारी, पालन वो करता हमारी, पालना वो करता हमारी। मन को हो गया एहसास, हम चले बाबा के आस पास, सब पूरी हो गई आस। हम चले बाबा के आस पास, सब पूरी हो गई आस। मन तो उड़ता जा रहा, मन तो उड़ता जा रहा, मन तो उड़ता जा रहा, नीचे रह गया आकाश। हम चले बाबा के आस पास, सब पूरी हो गई आस। हम चले बाबा के आस पास, सब पूरी हो गई